हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू योर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, हम आज डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोस्टेटिक। इससे पहले हमने बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टडी किया था और आपने आई होप कि वो सारे लेक्चर देख लिए होंगे और उनके क्वेश्चंस जरूर लगाए होंगे अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट और जेई और फॉर द बोर्ड एग्जाम। सो वेल, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइड्रोस्टेटिक। बेटा, हाइड्रोस्टेटिक में हम क्या कुछ स्टडी करेंगे? सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब ही अपने को समझ में आना चाहिए। हाइड्रोस्टेटिक होता क्या है? हाइड्रो मीन्स वैसे हम वाटर बोलते हैं, हाइड्रोस्टेटिक स्टेटिक मीन्स एट रेस्ट, सो दैट मीन्स वाटर एट रेस्ट। लेकिन हम वाटर को ही लेके नहीं चलेंगे, यहां पे हम स्टडी करने वाले फ्लूइड की, यानी स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। बेटा, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक। अब बात आती है, ये फ्लूइड किसको बोल रहे हैं? फ्लूइड ही किसको कहें? आपने सॉलिड में एक चीज देखी कि अगर मैं उसके ऊपर फोर्स अगर अप्लाई करूं तो वो कभी भी फ्लो डाउन नहीं करेगा, लेकिन फ्लूइड में ये प्रॉपर्टी होती है। फ्लूइड क्या करेंगे? फ्लोज ऑन अप्लाइंग फोर्स, यानी जैसे ही आप क्या करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे, फोर्स अप्लाई करने से ये क्या करेंगे? फ्लो डाउन होते हैं या फ्लो करते हैं। फ्लूइड की कैटेगरी के अंदर जनरली आता है लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, लिक्विड और गैसेस को हम फ्लूइड की कैटेगरी में रखते हैं, सॉलिड फ्लूइड के अंदर इंक्लूड नहीं करते हम। सो हाइड्रोस्टेटिक में जब हम डिस्कस करेंगे कि फ्लूइड रेस्ट में है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, और अगर वो रेस्ट में है तो किस कंटेनर के अंदर है, क्या उस कंटेनर पे कोई फोर्स या प्रेशर एक्सर्ट करता है, कितना होता है, इन सब के बारे में हम शुरुआत करेंगे। लेकिन उन सब चीज पे जाएं, थ्रस्ट कितना है या प्रेशर कितना एक्सर्ट करता है, इस सब चीज पे जाने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे आगे काम आएंगी। सबसे पहले इनमें देखो, मैंने एक चार्ट बना रखा है। एक वर्ड है डेंसिटी, एक है स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी, और एक है रिलेटिव डेंसिटी, और इसके बाद हमारे पास यहां एक और वर्ड आएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। सबसे पहले तो डेंसिटी, आप सबको पता है डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। किसी भी बॉडी का मास और उसके वॉल्यूम का रेशियो क्या कहलाता है? डेंसिटी। और ये एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है। इसको हम किस में मेजर करते हैं? केजी पर मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन बात करते हैं स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी क्या होता है। इसका मतलब क्या है? किसी भी बॉडी का वेट और उसके वॉल्यूम का रेशियो। ठीक है, किसी भी बॉडी के वेट और उसके वॉल्यूम का रेशियो, इसको हम किस में मेजर करेंगे फिर? यानी न्यूटन पर मीटर क्यूब में इसको स्टडी करेंगे। अब वेट किसी भी बॉडी का mg से डिनोट करते हो, अपॉन इट्स वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो? डेंसिटी। सो डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमने स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी कहा है। ये समझ आ गया? तो आगे एक और टर्म मैंने लिखा हुआ है रिलेटिव डेंसिटी। इन टर्म्स को ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में ज्यादातर ये टर्म्स यूज कर देता है और वहां हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या नहीं कर पाते कि भाई क्या चीज हमें गिवन है। नेक्स्ट दे रखा है रिलेटिव डेंसिटी, ये यूनिटलेस है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है? यहां पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर डेंसिटी फिक्स है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, वाटर की फिक्स डेंसिटी हम मान के चलते हैं कितना? डेंसिटी ऑफ H2O, ये मैंने लिखा 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी हम लेके चलते हैं एट 4 डिग्री सेल्सियस। और जो बात करें डेंसिटी, कोई भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी वाटर के साथ में हम कंपेयर कर रहे हैं, इसी को हमने क्या बोला है? रिलेटिव डेंसिटी। अब ये जो रिलेटिव डेंसिटी है ये बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी के इक्वल ही आएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या मतलब है? स्पेसिफिक वेट, किसी भी लिक्विड का स्पेसिफिक वेट और उसी का स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। जैसे वहां पे हमने डेंसिटी का रेशियो लिया था, यहां स्पेसिफिक वेट का रेशियो है, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड
अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। फॉर द जनरल कैलकुलेशन मैंने क्या किया, स्पेसिफिक वेट किसी भी लिक्विड का निकाला, वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट का मतलब है डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां पे मैंने लिक्विड का लिया तो लिक्विड की डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे वाटर का लिया है तो वाटर की डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेल ये क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, जो कि रिलेटिव डेंसिटी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी एक ही चीज है। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो यहां पे मैंने 4 टर्म्स को डिस्कस किया, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। इनकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट आपने केजी पर मीटर क्यूब देखा, यहां पे न्यूटन पर मीटर क्यूब, और यहां पे स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी, ये दोनों क्या है, यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है। वेल इतना अपने को समझ आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब बात करते हैं हम प्रेशर, जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। देखो इसके बारे में हम यहां जाए उससे पहले थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं प्रेशर का मतलब क्या है प्रैक्टिकली। देखो भाई, मेरे पास कोई लिक्विड है, किसी कंटेनर के अंदर मैंने फिलअप कर रखा है। इस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है या फ्लूइड है, इस लिक्विड या फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वॉल्स ऑफ द कंटेनर को रैंडमली क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं। अब जब ये बार बार कोलाइड करेंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं पर सेकंड में, ठीक है। उनका कोलिजन होने के बाद वापस आ रहे हैं तो मोमेंटम में चेंज भी आया होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो जो यहाँ पे प्रेशर है, वो प्रेशर कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड कितना हो रहा है, यानी नंबर ऑफ कोलिजन अगर जितने ज्यादा होंगे उतना ही फोर्स पर सेकंड ज्यादा होगा, ठीक है। यानी फोर्स पर सेकंड नहीं, मोमेंटम पर सेकंड हम कह सकते हैं कि ज्यादा होगा, मोमेंटम पर सेकंड या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है मॉलिक्यूल्स का ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स बेसिकली हमने क्या पढ़ा है, डीपी बाय डीटी। अब मॉलिक्यूल कोलिजन करके आएगा तो मोमेंटम चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नंबर ऑफ कोलिजन जितने ज्यादा होंगे उतना ही फोर्स, और कितने एरिया पे हो रहा है, फोर्स अपॉन एरिया, ये चीज होती है प्रेशर। सो बेसिकली जो कोलिजन कर रहे हैं, मेरे कहने का साफ साफ मतलब क्या है, तो जो मॉलिक्यूल्स जो है वो कंटेनर्स को कोलिजन कर रहे हैं, उन्हीं की बदौलत यहां पे प्रेशर है। अब यहां पे मैंने प्रेशर की बात की, यहां पे कोई मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर और बाकी मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ से फोर्स लगा रहे होंगे, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होगी, नेट फोर्स इसके ऊपर 0 है क्योंकि हमारा फ्लूइड हमने रेस्ट पे कंसीडर कर रखा है। लेकिन अगर हम इस मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेशर देखें तो ये कितना डेप्थ पे है, इस डेप्थ पे डिपेंड करेगा इसका प्रेशर। वेल प्रेशर होगा कितना, उसके बारे में हम आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि कोई भी बॉडी अगर मैंने इसके अंदर इंसर्ट की है, ठीक है, इसके अंदर मान लो एक बॉडी मैंने इंसर्ट की, सपोज करो भाई ये कोई एक ऐसी शेप की मैंने बॉडी इसके अंदर इंसर्ट कर दी, अब इससे क्या होगा कि इसके चारों तरफ फोर्स लग रहे हैं, इधर से और ये इससे, और ऐसे ही यहां से भी इसके ऊपर ऐसे फोर्स लग रहा होगा, ऊपर से भी इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है इस बॉडी के ऊपर, चारों तरफ से नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर बॉडी की सरफेस के। तो जो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया है उसी को हम क्या कह रहे हैं, प्रेशर। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। प्रेशर को हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, यानी प्रेशर इज रेसिप्रोकल द एरिया, जिस एरिया पे लग रहा है प्रेशर उसके ठीक रेसिप्रोकल होता है। ऐसा यूनिट हम इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल में मेजर करते हैं। बाकी प्रैक्टिकल यूनिट जो है इसकी एटीएमपी, बार, टोर ये भी होती हैं। लेकिन अब यहां पे एक बात हम समझते हैं, प्रेशर मैंने जैसे कहा कि प्रेशर इज रेसिप्रोकल द एरिया, अब इसी वजह से बहुत सारे कंसेप्ट जो है, कॉन्सिक्वेंसेस अपने को समझ में आएंगे। जैसे रेलवे ट्रैक होते हैं, इनके ठीक नीचे जो है कंक्रीट के ब्लॉक्स लगाए जाते हैं या पहले वुडन ब्लॉक्स लगाए जाते हैं, ठीक है। इतना एरिया, ज्यादा एरिया कवर करेगा, जितना एरिया ज्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम आएगा, ठीक है। या फिर हम किसी भी घर की या मेगा स्ट्रक्चर्स डिजाइन करते हैं, आर्किटेक्चर हम तैयार करते हैं, बड़ी सी बिल्डिंग तैयार करनी है, तो घर की जो उसकी नींव है, उस नींव को हम क्या रखेंगे, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रखते हैं। जितना ज्यादा एरिया होगा
उतना ही प्रेशर उसका कम से कम होगा। जैसे टावर वगैरह होते हैं, चाहे वो मोबाइल टावर्स हो या कोई और तरह का टावर हो, उनके टावर को हम माउंट करने से पहले वहां का बेस जो है स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, काफी लंबा चौड़ा एरिया जो है कवर किया जाता है ताकि उसका प्रेशर कम से कम आए, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही प्रेशर कम होगा। अब एक चीज और हमने नोटिस किया, जैसे आपने एक छोटी क्लासेस में स्टडी किया है कि कैमल को जो है हम रेगिस्तान का जहाज क्यों बोलते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, रेगिस्तान के अंदर आपको पता है मिट्टी कैसी है, और वहां पे ऊंट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके पांव का क्रॉस सेक्शन अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा है। जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन है तो प्रेशर उतना ही कम आता है। इतनी बॉडी, इतने हैवी उसकी बॉडी है, उसके बावजूद भी वो प्रेशर जो है अर्थ के ऊपर कम दे पाता है, इसके पांव जमीन में नहीं धंसते हैं। और उसी की जगह पे अगर हम बात करें कि हॉर्स है, घोड़ा है, उसका क्रॉस सेक्शन कम होगा तो उसके पांव मिट्टी में ज्यादा धंसेंगे। या फिर ये कहें कि भाई जैसे हाई हील्स पहन के कोई लड़की वहां पे मान लो चली जाए, अब हाई हील है तो डेफिनेटली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, तो अब आप कहोगे कि सब जगह पे यहाँ पे मतलब लड़की का जिक्र आना शुरू हो गया। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि वहां पे हम जो बात कर रहे हैं उसका हील जो है, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो प्रेशर जो है वहां पे ज्यादा रहेगा, मतलब वहां चलने में दिक्कत आएगी। सो वेल, प्रेशर का और एरिया का क्या रिलेशन है ये अपने को पता चला, या हम ये कहें कि प्रेशर इनटू एरिया हमेशा कांस्टेंट होगा, प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। एक और चीज, जैसे पॉइंटेड एंड जो है रखा जाता है, जो कील वगैरह होती है उनके पॉइंटेड एंड क्यों रखे जाते हैं, ठीक है। जितना, जैसे आप मान लो ये मेरे पास में एक पेन है और इसका पॉइंटेड एंड है, तो यहां से मैं फोर्स लगाऊंगा तो जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है उतना ही प्रेशर ज्यादा आएगा। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो फोर्स जो है कम, या फिर प्रेशर जो है कम लगेगा, ठीक है। यानी यहां पे वही सब ये रिलेशन चल रहा है। तो वेल, अब हम प्रेशर की यूनिट्स को डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सी यूनिट्स हैं। तो मैंने यहां पे लिखा है इनका रिलेशन समझने के लिए, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहां पे मैंने सबसे पहले लिखा है 180 एमपी, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर। जो एयर हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही है, हम एयर के अंदर मौजूद हैं तो एयर हमारे ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, उसी प्रेशर को हम एटमोस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, जो एटमोस्फेयर हमारे ऊपर लगा रहा है। कितना होता है इसका वैल्यू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, या फिर 10⁵ पास्कल को आप बार लिख सकते हो, ठीक है। तो 1.013 बार लिख सकते हो, या इसी को 760 टोर भी लिख सकते हैं, या 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी। एचजी कॉलम, एचजी क्या है यहाँ पे, मरकरी, मरकरी कॉलम, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑफ एचजी का मतलब क्या है। तो 760 ऑफ एचजी, या इसी को वाटर कॉलम के साथ कंपेयर करोगे तो 10.33 मीटर ऑफ H2O वाटर। 1 बार का मतलब 10⁵ पास्कल, जो मैंने अभी कहा भी था। और 1 टोर जिसको हम बोल रहे हैं उसका क्या मतलब है, 1 टोर यानी 1 ऑफ एचजी कॉलम, या इसी को हम लिख सकते हैं 133 पास्कल भी, ठीक है। ये जनरल यूनिट्स हैं जो हम यूज करते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए। अब ज्यादातर केसेस में आपने नोटिस किया होगा कि प्रेशर को ऑफ एचजी मर्करी कॉलम में दिया जाता है, क्योंकि मर्करी की डेंसिटी ज्यादा होती है, उसका कॉलम बहुत ज्यादा हाइट तक नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए छोटी सी भी टेस्ट ट्यूब से अपना काम चल सकता है, थर्मामीटर छोटा होगा। अगर मान लो हमने वाटर कॉलम के साथ बनाया होता तो थर्मामीटर बहुत बड़ा चाहिए था। जैसे यहां पे देखोगे 760 ऑफ एचजी, एचजी में 760 जा रहा है, तो वहां पे कितना जा रहा है 10.33 मीटर। अब आप अंदाजा लगा ली कितना बड़ा कॉलम जो है चाहिएगा इसके लिए, ठीक है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया हमारा प्रेशर के बारे में। अभी बात करने जा रहे हैं कि एक्चुअल में प्रेशर जो है वेरिएशन कैसे करता है विद डेप्थ। डेप्थ के साथ में प्रेशर में वेरिएशन किस तरीके से देखा जाता है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं वेरिएशन ऑफ प्रेशर। पहले, इससे भी पहले एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, वो है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे लिए। जब फ्लूइड रेस्ट में है तो पास्कल लॉ यहां इंपॉर्टेंट हो जाता है। पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अगर ग्रेविटी इफेक्ट नेग्लेक्ट करें, ये बोलता है इफ ग्रेविटी इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड,
ग्रेविटी इफेक्ट को अगर हम नेग्लेक्ट करें, देन द प्रेशर is equally transmitted into fluid at rest in all direction. मतलब हर डायरेक्शन में प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा। कहने का मतलब जैसे मैंने कहा कि अगर एक तरफ से आपने प्रेशर एक्सर्ट किया तो वो प्रेशर चारों तरफ देखने को मिलेगा। इसको कुछ ऐसे कंटेनर के साथ हम कंपेयर करके देखते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे एक पिस्टन लगाया, इस पिस्टन से मैंने क्या किया, कुछ प्रेशर एक्सर्ट किया P, तो आप देखोगे कि वो P प्रेशर फ्लूइड के अंदर हर जगह अवेलेबल मिलेगा। जहां कहीं पे भी मेजर करोगे तो प्रेशर कितना मिलेगा, P। मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, हर जगह पे उसकी वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, एक तो ये चीज। और अगर हम ग्रेविटी इफेक्ट को नेग्लेक्ट करें तो फ्लूइड, एक सेम फ्लूइड के अंदर सेम लेवल पे हमेशा याद रखना प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या प्रेशर सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। यानी शेप ऑफ द कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लो इसको ऐसे समझते हैं कि एक मेरे पास कंटेनर मैंने ऐसा ले लिया है, ये कंटेनर, ठीक है, ये एक कंटेनर है, इसमें मैंने सब में सेम लेवल तक फ्लूइड, एक ही जैसा फ्लूइड मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, सेम टाइप का फ्लूइड हमने इसके अंदर डाल दिया। अब पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई इस जगह पे ए पॉइंट पे ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। अगर इन जगह पे प्रेशर अगर देखोगे तो लेवल अगर सेम है, जो फ्री सरफेस है, फ्री लेवल है, जो एयर के कांटेक्ट में है, वो फेस, ये हाइट यहां से यहां तक की h अगर है तो यहां पे भी h ही है, और यहां पे भी हमने कहा कि भाई h है। तो ऐसे केस में हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग PA इज इक्वल्स टू PB इज इक्वल्स टू PC, यानी तीनों जगह पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी प्रेशर डू नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द कंटेनर। ठीक है, मतलब हम लिख सकते हैं कि प्रेशर डू नॉट डिपेंड अपॉन शेप ऑफ कंटेनर। भाई जिस कंटेनर की हम बात करें, जिसमें फ्लूइड हमारा रखा है, उसकी शेप कैसी भी हो उस पर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, या तो डेंसिटी पे डिपेंड करेगा या फिर डेप्थ कितनी है। ठीक है, फ्री सरफेस से, यानी एयर के कांटेक्ट में जो लेवल है हमारा, उससे कितनी डेप्थ पे आप प्रेशर देखना चाह रहे हो। जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम किसी भी फ्लूइड के अंदर या फिर हम स्विमिंग पूल में जितना गहराई तक जाएंगे प्रेशर हमारे ऊपर इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, हमारी बॉडी इसी एटमॉस्फेयर के अंदर मेंटेन्ड है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी फ्लूइड है बहुत सारा, ठीक है, या गैसेस है या फ्लूइड है, उनका प्रेशर हमारी बॉडी पे आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमारे ऊपर बाहर से अंदर की तरफ लग रहा है, जिससे ये दोनों प्रेशर बैलेंस है, तो हमारी शेप मेंटेन्ड है। अगर हम यहां से स्पेस में जाएं जहां पे एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है, या ये कहें कि एयर की डेंसिटी न के बराबर है, तो हमारी बॉडी का जो इंटरनल प्रेशर है वही काफी हो जाता है। ठीक है, उससे हमारी बॉडी स्वेल करेगी और अल्टीमेटली फट जाएगी। सो इसीलिए स्पेस में जाने के लिए अपने को स्पेशल टाइप के शूट्स जो है पहनने पड़ते हैं, जो कि एस्ट्रोनॉट्स आपने देखे होंगे। इसी तरीके से हाई जो डेप्थ में जाने वाले डाइवर्स होते हैं, जो सी के अंदर, समुद्र के अंदर जाते हैं, उनको भी स्पेशल तरह का स्विमिंग शूट जो है उनको पहनना पड़ता है। उसके पीछे भी यही लॉजिक है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर जो है बढ़ता जाएगा। यानी प्रेशर मेंटेन रहेगा तो हमारी बॉडी मेंटेन रहेगी। ठीक है, अभी बात करते हैं, जैसे ये पास्कल लॉ है, इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ। पास्कल लॉ के एप्लीकेशंस क्या क्या है। नंबर एक तो आपने देखा होगा हाइड्रोलिक लिफ्ट।
हाइड्रोलिक लिफ्ट में पास्कल लॉ को यूज किया जाता है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो गई, जहां पे खास करके हाइड्रोलिक वर्ड जुड़ेगा वही पास्कल लॉ की ही एप्लीकेशन आप कह सकते हो, ब्रेक्स। ठीक है, इसके अलावा क्रेन वगैरह के अंदर भी हम यूज करते हैं, क्रेन हो गई, जेसीबीज, ठीक है, इनके अंदर हम यूज करते हैं, ठीक है, इसका पास्कल लॉ का। हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गई, जैसे गैराज वगैरह के अंदर जाते हैं, वैसे तो एक गाड़ी को आप एक पर्सन जो है किसी भी तरीके से नहीं उठा सकता, लेकिन आपने नोटिस किया हो गैराज के अंदर कार खड़ी है, उसको आराम से एक बंदा जो है पंपिंग करके उसको उठा देता है। सिंपली उसने क्या लॉजिक लगाया, हाइड्रोलिक लिफ्ट यूज किया है, वहां पे हल्का सा फोर्स लगा करके वहां पे इतनी भारी वर्किंग गाड़ी को वो आराम से उठा लेता है। तो यहाँ पे पास्कल की ब्यूटी, पास्कल लॉ की ब्यूटी है, ये सारी पास्कल लॉ के बेस पे डिपेंड करती हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे काम करती है और उसको भी समझ के देखते हैं। देखो, सबसे पहले हाइड्रोलिक लिफ्ट पे ही बात कर लेते हैं हम। सबका लॉजिक एक जैसा ही है। हाइड्रोलिक लिफ्ट में एक सबसे पहले तो एक कंटेनर हम इस टाइप का तैयार करते हैं, जिसमें एक तरफ आप लार्ज क्रॉस सेक्शन का पिस्टन लगाते हो और एक तरफ स्मॉल क्रॉस सेक्शन का पिस्टन हम इस्तेमाल करते हैं। मान लो यहां पे एक पिस्टन मैंने लगा दिया ये, और एक पिस्टन हम यहां पे लगाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या किया है, एक फ्लूइड फिलअप कर रखा है। इसके अंदर हमने क्या किया, एक फ्लूइड फिलअप कर रखा है। और भाई हमने एक काम और किया, यहाँ पे हमारे पास एक कोई गाड़ी खड़ी है इसके ऊपर, लेट्स सपोज, ठीक है, इस गाड़ी को लिफ्ट करना है अपने को। ये जो भी गाड़ी आप अपना समझ लीजिए, ठीक है, ये गाड़ी को अपने को क्या करना है, लिफ्ट करना है। अब इस गाड़ी को यहां से लिफ्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले पास्कल का एक लॉजिक हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे पी ए प्रेशर है, यहाँ मैंने कहा पी बी प्रेशर है। यहाँ पे अपने फोर्स अप्लाई किया है स्मॉल एफ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस पिस्टन का यहाँ पे ए है, स्मॉल ए। और यहाँ जो फोर्स जनरेट होगा वो कैपिटल एफ है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे मैंने कह दिया कैपिटल ए है बेटा। अब अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ हम अगर बात करें, हमें पता है सेम लेवल पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, पी ए इक्वल्स टू पी बी। और यहाँ पी ए है कितना, आप लिखोगे स्मॉल एफ अपॉन स्मॉल ए, और यहाँ पे प्रेशर कितना बनेगा, कैपिटल एफ अपॉन कैपिटल ए। अब जो फोर्स जनरेट हुआ है, जो कैपिटल एफ है वो कितना है, स्मॉल एफ अपॉन ए इंटू कैपिटल ए, ये फोर्स आ गया। और इसमें अगर आप देख रहे हो कि अपने को ये पता है साफ साफ कि कैपिटल ए जो है क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए से बहुत ज्यादा है, तो ये कह सकते हैं कैपिटल एफ भी बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्मॉल एफ। यानी स्मॉल एफ थोड़ा सा फोर्स लगा करके कैपिटल एफ आपने ज्यादा प्रोड्यूस कर लिया। ये है हाइड्रोलिक लिफ्ट। इस पे न्यूमेरिकल जो है आता है, तो इस फॉर्मूले पे आप यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसे बना के दे दे कि एक गाड़ी है जिसका लोड उसने बता दिया, या फिर मास दे रखा है, आप लोड निकाल लोगे mg, तो ये लोड इसको उठा पाएगा कि नहीं उठा पाएगा। आप कैपिटल एफ कैलकुलेट करके देखोगे, अगर कैपिटल एफ ज्यादा है एज कंपेयर टू लोड, तो सीधी सी बात है लिफ्ट करेगा, विल लिफ्ट, वो इसको लिफ्ट कर सकता है कैपिटल एफ ज्यादा है तो। और अगर सीधी सी बात है एफ कम है, जो ऊपर उस पर लोड रखा है, नॉट लिफ्ट, तो नहीं उठा पाएगी, ठीक है। तो ये लॉजिक जो है इसी पे बेस्ड है। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। अब बात करते हैं प्रेशर का वेरिएशन डेप्थ के साथ में। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ।
कोई भी कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर अपने को किसी पर्टिकुलर डेप्थ के ऊपर प्रेशर देखना है कितना होगा। ठीक है, मान लो इसके अंदर अगेन हमने वही कोई फ्लूइड फिलअप कर दिया। ठीक है, ये फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी हमने रो कंसीडर कर ली। इसकी डेंसिटी क्या है, रो है। और हमें प्रेशर देखना है कि कितने डेप्थ पे। अगर मान लो मैंने कहा कि इस डेप्थ के ऊपर प्रेशर कितना है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे एच रो जी। इतना प्रेशर जो है होता है, इतना प्रेशर होता है। ठीक है, फ्लूइड रेस्ट में है तभी आप ये प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो। फ्लूइड अगर मोशन कर रहा होगा तब की बात नहीं है। यहाँ पे एच रोजी, एच क्या है, डेप्थ। मान लो इस लेवल पे आप प्रेशर चेक करना चाह रहे हो, तो फ्री सरफेस से डेप्थ अगर एच है, रो इस लिक्विड की डेंसिटी है, और जी आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये प्रेशर होता है। अभी एक और चीज बात करते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर जो भी आपने ये एक्स पॉइंट लिया, इस एक्स पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर आपने मेजर किया है, यहाँ पे प्रेशर एच रो जी आपने लिखा। ये भी दो तरह का प्रेशर है कि यहाँ पे आपको पता है कौन सा प्रेशर है, डेफिनेटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एग्जर्ट कर रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये जो प्रेशर आपने लिखा है P इज इक्वल टू एच रो जी, एक्चुअल में ये है P माइनस पी ए इक्वल्स टू एच रो जी। ये चीज है ये। ठीक है, ये डिफरेंस आप कह सकते हो P माइनस पी ए का। ठीक है, इसको हम डिफरेंस कह सकते हैं, मतलब ये, इसको आप अलग सिंबल दे दो, P डैश कह देता हूं मान लो। तो ये P माइनस पी डैश क्यों लिख रहा हूं, इसको हम बोल रहे हैं एक्चुअल में गेज प्रेशर। क्या बोलेंगे इसको, गेज प्रेशर। बेटा गेज प्रेशर का मतलब क्या है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर विद एटमोस्फेरिक प्रेशर। किसी भी प्रेशर का एटमोस्फेरिक प्रेशर के साथ में जो डिफरेंस लेते हैं वो गेज प्रेशर होता है, जो जनरली एच रो जी होता है। दूसरे टाइप का प्रेशर होता है एक और, जिसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलेंगे। एब्सोल्यूट प्रेशर। अब ये एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, ये वाला जो P डैश लिखा है ये एब्सोल्यूट प्रेशर है। तो यानी एब्सोल्यूट प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा, PA प्लस में एच रो जी। अगर जो एक्स पॉइंट मैंने कंसीडर किया, यहां पे एब्सोल्यूट प्रेशर बोलता है तो कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, एक्स पे जो प्रेशर है एब्सोल्यूट प्रेशर PA प्लस एच रो जी है। और अगर गेज प्रेशर पूछता है तो सिंपली एच रो जी। डिफरेंस पता चल गया। ये एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, और तीसरे टाइप का प्रेशर। तीन तरह के प्रेशर हमने डिस्कस कर लिए हैं, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, और एक ATMP, वन एटमोस्फेरिक प्रेशर। वन एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। ठीक है, एक चीज और यहां पे ध्यान रखना कि अगर इसी कंटेनर के अंदर, हाँ सिंपली बिल्कुल जैसे मान लो कि ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मैंने एक ये बॉडी हमने रखी। ठीक है, इस बॉडी के इस हिस्से पे ये जो साइड वाल है, इस पे कितना प्रेशर होगा, इस पे कितना प्रेशर होगा ये पूछ लेता है। तो इस पे प्रेशर जो बनेगा वो आप ध्यान रखिए, इस साइड वाल के ऊपर प्रेशर बनेगा जितना आपने लिखा था एच रो जी, और यहां डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। हमेशा जो साइड्स ऑफ दी है प्रेशर, किस पे, ये प्रेशर ऑन दी साइड्स ऑफ द कंटेनर। कंटेनर की साइड के ऊपर प्रेशर जो है हाफ होगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमने डिस्कस किया था वो कैसे मेजर किया गया, इस पे भी बात कर लेते हैं। टॉर्सिली ने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। टॉर्सिलीज एक्सपेरिमेंट हम बोलते हैं इसको। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने क्या किया, एक मरकरी कॉलम लिया। ठीक है, एक नीचे यहां पे ट्रे जो है मरकरी से पूरा फिलअप कर लिया, इसके अंदर कंप्लीट मरकरी फिल कर लिया। और एक कॉलम जो है उसने
यू शेप की जो टेस्ट ट्यूब जिसको बोलते हैं हम, टेस्ट ट्यूब जो है पूरा फिलअप करके मरकरी से ही, और इसको इसके अंदर इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया। तो उसने देखा कि जो कॉलम है वो कुछ पर्टिकुलर हाइट तक जा रहा है, कुछ पर्टिकुलर हाइट तक जा रहा है। ठीक है, इसको आप टेढ़ा करो या कैसे भी करो, तो आप देखोगे कि ये जो हाइट है, ये जो हाइट है यहां से यहां तक की, ये एच हाइट इस लेवल के साथ में कंपेयर करते हो तो ये कितनी आती है, 76 सेंटीमीटर। कितना हाइट तक जा रही है, 76 सेंटीमीटर तक जा रही है। ये जो खाली हिस्सा दिख रहा है ये एक्चुअल में टॉर्सिलियन वैक्यूम है, परफेक्ट वैक्यूम इसको कह सकते हो, ये वैक्यूम है। क्योंकि जैसे ही आपने इन्वर्ट किया तो जो इसके अंदर मरकरी था उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है PA, इधर से भी, तो ये मरकरी को ऊपर राइज करने की कोशिश कर रहा है। तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आकर के मरकरी क्या करेगा, अपने आप को इक्विलिब्रियम स्टेट में ले आएगा। जिस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में आता है वो टॉर्सिली ने चेक किया कि बार बार इस यू शेप, ये जो ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, इसको टेढ़ा वेढ़ा करके देखता है, लेकिन उसकी जो हाइट है पर्टिकुलर 76 सेंटीमीटर ही आती है। तो इससे उसने एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर किया। प्रेशर क्योंकि हमने पढ़ा है H रो और G होता है, ये P इज इक्वल टू H की वैल्यू 76 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यानी 10 की पावर -2, और G मरकरी का, मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6 इंटू 10⁻³ और जी की वैल्यू 9.8 आप लेते हो, दैट विल कम्स आउट टू बी 1.01325 इंटू 10⁻5 पास्कल। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाया, जिसको हम बोलते हैं 1 ATMP या 1 ATM, सिंपली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है बेटा, तो जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है इसमें एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं क्या क्या चीज हमने पढ़ लिया, फिर से चलते हैं बैक। हमने शुरुआत की थी हाइड्रोस्टेटिक क्या है, हाइड्रोस्टेटिक के बारे में समझने के बाद हमने कुछ ये इंपॉर्टेंट टर्म स्टडी की थी, जिसमें डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। उसके बाद हमने सीखा कि प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है, प्रेशर का मतलब क्या है, प्रेशर और एरिया का रिलेशन क्या है, उनकी अलग अलग यूनिट्स क्या क्या हैं। देन उसके बाद हमने समझा कि पास्कल लॉ क्या होता है, पास्कल लॉ किस किस जगह पे होल्ड करता है। ठीक है, उनकी एप्लीकेशंस हमने समझी। ये कुछ एप्लीकेशन थी। हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स के बारे में समझा कि प्रेशर जो है वो शेप ऑफ द कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता, जबकि ये किस पे डिपेंड करता है कि लिक्विड की डेंसिटी क्या है और डेप्थ कितनी है। एप्लीकेशन में हमने कुछ एप्लीकेशंस लिखा है। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट हमने डिस्कस किया, हाइड्रोलिक लिफ्ट में किस तरीके से जो है मैक्सिमम फोर्स जनरेट किया जाता है। इसके बाद हमने प्रेशर का वेरिएशन देखा, डेप्थ के साथ में क्या होता है, P = H ρg। और उसके बाद हमने देखा कि टॉर्सिलिन जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है उसने कैसे कैलकुलेट किया था। ये आप सबको पता है कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो सबसे ज्यादा हमारे अर्थ सरफेस के क्लोज में है। जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, क्योंकि एयर की डेंसिटी कम होती चली जाएगी। तो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।